इस बार मुद्दा है चेंज। जिस उम्मीद से इनको इलेक्ट किया था ये इसका बिल्कुल उल्टा निकले। क्लोज डोर मीटिंग्स करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, प्लीज मतलब कॉन्स्पिरेसी करते हैं, वेग नैरेटिव चलाते हैं और झूठ बोलते हैं, मिलके बोलते हैं। तो जो मिलके झूठ बोलते हैं, मिलके चोरी करते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये बंद कमरे में चोर चोर मौसेरे भाई हैं, बाहर आके कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी हम कर रहे हैं। केजरीवाल चोर है, 100% चोर है। मैं खुलेआम कहता हूँ, मैंने 10 साल उनको भुगता है। मुद्दा क्या है इस बार? इस बार मुद्दा है चेंज। इस बार मुद्दा बड़ा साफ है, लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि जिस उम्मीद से इनको इलेक्ट किया था ये इसका बिल्कुल उल्टा निकले। लेकिन लोग कह रहे हैं इस बार रेवड़ी कंपटीशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी रेवड़ी, आम आदमी हमने कोई रेवड़ी, हमारी तरफ से कोई रेवड़ी ऐसा सच नहीं है। पहला इशू तो ये है कि गवर्नेंस जो है वो कभी जब चेंज ओवर होता है तो कोई ऐसा नहीं है कि सारी पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, और अगर दूसरी पार्टी यही प्रचार कर रही हो पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी या इश्यूज चेंज हो जाएंगे। तो हम लोगों को यही कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट गई थी और बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट, जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गई तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, तो वाजपेयी जी ने AAY शुरू किया था, अंत्योदय अन्न योजना, कांग्रेस ने उसको चालू रखा। तो ये हमेशा जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं ये काफी दे रहे हैं, रेवड़ी काफी दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। पहला तो ये है कि जो हमने बोला कि हम कंटिन्यू रखेंगे, वो एक सोशल वेलफेयर जिसको कहा जा सकता है या वेलफेयर स्कीम्स जो है वो हमेशा से ही जारी रहती है। कभी ऐसा नहीं होता कि गवर्नेंस चेंज होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो भी चेंज हो जाती हैं। एक कंटिन्यूएशन होता है, चाहे राशन है, चाहे ये अंत्योदय अन्न योजना, मतलब जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है उसको जो दिया जा रहा है। अब आ गई बात हमारी, जो हमने जो बोला, हमारे हर स्टेट में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और बाकी स्टेट्स में भी, उड़ीसा में भी, हरियाणा में भी हमने लाडली बहना और अलग अलग नाम से योजनाएं दी हैं और सक्सेसफुली दी। कहा ये सब रेवड़ी बहुत बुरी बात है। ये मैंने ये बताया ना, ये सोशल अपलिफ्टमेंट है एक तरह का, लोगों के लाइफ। अब देखिए, घर दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर, 4 करोड़ घर दिए हैं, तो उस समय तो ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे। 2014 में तो ये लोग थे भी नहीं कहीं, ये तो गवर्नमेंट 2015 में आई है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो भी बोला उस समय, जो हमारी गवर्नमेंट आई कि हम घर देंगे लोगों को, तो हमने दिए हैं। आज भी हम कहते हैं कि स्लम ड्वेलर्स को हम घर देंगे, तो स्लम ड्वेलर्स को घर देना कोई नई बात नहीं है। ये हम जब भी गवर्नमेंट में आते हैं तब हम लोग देते हैं, और आज भी, क्योंकि ये अपलिफ्टमेंट है एक तरह का। लोग, ये रेवड़ी नहीं है, ये सोशल वेलफेयर भी नहीं है, ये सोशल वेलफेयर तो है ही है। साथ में रेवड़ी वो है कि जो कहते हैं मर्जी गाड़ी वाले को भी हम ये देंगे। BMW है, मैं उसको भी 200 रुपये दूंगा, 200 रुपये पर मंथ मैं उसको भी दूंगा। आप उनको नहीं देंगे? नहीं, तो BMW वाले को 200 रुपये भी दूंगा। ये कौन सा लॉजिक, ये कौन सी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी पॉलिसीज में ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये मैसेजिंग कर रहे हो कि BMW वाले को भी 200 रुपये मिलेंगे। बट आप भी कह रहे हैं कि हमारे जैसे लोग हैं 70 एंड अबव फ्री मेडिकल मिलेगा। हाँ, तो नेचुरल बात है। पास भी मर्सिडीज है तो नहीं, देखिए, ये तो ऑल इंडिया पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दिल्ली के लिए नहीं है। 70+ जो है उनके सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि 70+ को मैं टेक ओवर कर रहा हूँ, मतलब उनकी केयर टेकिंग जो है वो मैं करूँगा। यानी कि गवर्नमेंट इतनी सेंसिटिव है कि वो 70+ जो भी लोग हैं उनको लुक आफ्टर करना चाहती है, तो अच्छी बात है। आप तो बोले कि हम ही जीतने वाले हैं, मगर यहाँ मेन इश्यूज कहाँ हैं? हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में और स्टेट में, दोनों में, ऑल ओवर दिल्ली में। देखिए, आप तो पहली तो देखिए CAG की रिपोर्ट पर आ गई है। कोई भी गवर्नमेंट अगर CAG को दबा रहा है, और आज तो कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि इनऑर्डिनेट डिले हुआ है, अनड्यू डिले हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहा है। अब एक गवर्नमेंट सिर्फ अपने सेल्फिशनेस के लिए वो CAG की रिपोर्ट्स को इंटेंशनल डिले कर रही है, दबा रही है, क्योंकि उनको लगता है लोगों को सच पता लगेगा। अब वोटिंग के टाइम अगर लोगों को सच आप छुपा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं
ये जो गवर्नमेंट है ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो पहला इशू तो ये है कि ये आए थे ट्रांसपेरेंसी के लिए और ये इनट्रांसपेरेंट निकले। लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस आपका बी टीम है, आप उनको अटैक नहीं कर रहे हैं, वो आपका बी टीम है। देखिए लोग नहीं कह रहे, पहली बात तो केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल की पोल खोल देता हूँ आपके सामने। अभी मेयर का इलेक्शन हो रहा है चंडीगढ़ में, दोनों ने अलायंस किया हुआ है, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने। मेयरल पोस्ट पे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है और डिप्टी मेयर पे कांग्रेस का कैंडिडेट है। तो अलायंस ये करते हैं। इंडी जो है, इंडी अलायंस, कमरे में तो ये बैठे हुए हैं दोनों। कितनी आपने भी फोटो दिखाई है कि कमरा है, उसमें वो बंद है बाहर से लॉक करके, और उसमें कुछ 8-10 लोग बैठे हुए हैं। और राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों साथ साथ बैठे हैं। राहुल गांधी बात तो कर रहा है पर थोड़ा सा ऐसे करके कर रहा है कि मैं आई एम ए बिग, ही इज अ स्मॉल। इंडिया अलायंस है जो, उसमें आप भी मेंबर है, और पंजाब में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, तो कई जगह इशू ये नहीं है। इशू क्या है कि उनका कोऑर्डिनेशन तो है ना आपस में। हाँ बिल्कुल। और वो क्लोज डोर मीटिंग्स करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं। प्लीज़, मतलब कॉन्स्पिरेसी करते हैं, वेग नैरेटिव चलाते हैं और झूठ बोलते हैं, मिलके बोलते हैं। तो जो मिलके झूठ बोलते हैं, मिलके चोरी करते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये बंद कमरे में चोर चोर मौसेरे भाई हैं, बाहर आके कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी हम कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें क्या हुआ, सबकी एक सुर है, बीजेपी से अलग है सबके सुर। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब ये ऑल आउट अगेंस्ट बीजेपी हैं, ऑल आउट 370 को वापस लाना चाहते हैं, ये ऑल आउट राम मंदिर के अगेंस्ट थे, तो हम इनके साथ कैसे मिल सकते हैं? जब तक सूरज चांद रहेगा बीजेपी कांग्रेस एक हो ही नहीं सकते। अभी तक आपने 2 मैनिफेस्टो निकाले हैं जी। आज खबर आई है कि आप लोग तीसरा मैनिफेस्टो जी निकाल रहे हैं। जी। तो ये हर 5 दिन मैनिफेस्टो निकालने का मतलब क्या नहीं है? नहीं, एक- अच्छा मुझे दिखाइए कौन सा मैनिफेस्टो निकाला है। नहीं, हमने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, मैनिफेस्टो तो अब आएगा। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि अब पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप लोग फ्री बस राइड देंगे अक्टूबर से लेके मार्च, ये करेक्ट है? देखिए अभी तो आने दीजिए, वो तो भविष्य के गर्भ में है कि उसके अंदर क्या है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं मालूम। लोग कह रहे हैं कि LG has stopped the आम आदमी पार्टी from functioning. Secondly, you put him in jail. उनके लिए बहुत सिंपैथी होगा. Is that going to backfire देखिए for you? अगर That's what people are करप्शन saying. करने के बाद लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने जेल कर दिया, उसने कर दिया, तो मैं समझता हूँ इसे, ये हिंदुस्तान रूल कानून से चलता है। इस देश में कानून सबसे ऊपर है, कोई गलतफहमी में ना रहे, राजा हो या रंक, राष्ट्रपति जी भी कानून के अंडर आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जिसने चोरी कर ली, हर चोर कोर्ट में जाके कहता है सब चोर है, सब आपने मुझे पकड़ लिया। तो कोर्ट ये नहीं मानता उसकी बात कि सब चोर है, इसको छोड़ दो, उसको पकड़े रखती है कोर्ट, क्योंकि जिसने शराब घोटाला कर दिया। आप देखिए एक साउथ इंडियन यहाँ के चोर रामास्वामी, वो कह रहे हैं जब हम वोट करते हैं इट्स बिटवीन अ थीफ एंड अ पिक पॉकेट। वो कहते हैं सब एक ही है। नहीं, देखिए ये तो कवि की कविता हो गई कि सारा जहां जो है मेरा नहीं, मैं भीड़ में अकेला हूँ, मेरे सपने टूट गए, ये जहां सब मतलबी हैं। तो ये तो शेर व शायरी की बात हो जाती है। लेकिन हाँ, जब चोर पकड़ा जाता है उसके पूरे लिंक मिल जाते हैं। और फिर अभी ऑडियो टेप आई है, उनका एमएलए कह रहा है कि भाई वो कह रहे थे आप भी ठेका ले लो, आप भी करोड़ों कमाओ, हम भी करोड़ों कमा रहे हैं। तो ऐसे तो अगर पॉलिटिक्स में अगर जो कल्प्रिट है, हम कहते हैं कि फेयर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए, कुछ एथिक्स होने चाहिए। कांग्रेस एंड आप आर टुगेदर, दे आर बोथ। हाँ, सो जो कांग्रेस वोट करेगा तो आपकी तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका वोट काटेगा। आपका हम वोट ही कहते हैं काटेगा। ये दोनों चोर हैं। नहीं, मगर वो वोट करेगा कांग्रेस। एक बड़ा चोर अच्छा है, ना। एक छोटा चोर है। आज की डेट में केजरीवाल बड़ा चोर है। देखिए ये इलेक्शन है, हमारी कांग्रेस से कोई पटरी नहीं बैठती है, हमारा उनसे कोई विचार नहीं मिलता, वो परिवारवाद है। ठीक है, केजरीवाल चोर है, 100% चोर है, मैं खुलेआम कहता हूँ। मैंने 10 साल उनको भुगता है, बहुत नज़दीक से देखा है, असेंबली के अंदर मैंने देखा है, गिमिक्स देखे उनकी चोरियाँ देखी हैं, उनके भ्रष्टाचार देखे, उन्होंने कैसे
मुझे स्नब किया हाउस में कोई भी मैटर उठाने से, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये मैटर आप समझिए 0 आवर में 280 में अगर मेरा ड्रॉ आ गया किसी इशू पे तो आपको आपकी जानकारी के लिए पूरा 280 ख़त्म कर दिया जाता है। 27 साल में आपका वोट 39% से ज़्यादा नहीं हुआ है। जी जी। हाँ, इस साल आप क्यों सोचते हैं ज़्यादा जाएगा? और जनरल इलेक्शन में आपको 55 मिलते हैं, तो ये फ़र्क इतना 16% कहाँ जाते हैं और देखिए, क्यों आपको के पार्टी को छोड़ के जाते हैं? परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो वेरी करता है और कॉम्बिनेशन पे। आप देखिए 2013 में हमको 33% वोट मिला था और हमारी 32 सीटें आई थी, ठीक है ना। फिर उसके आप अगर हर इलेक्शन में वोट पैटर्न देखेंगे तो एक बार हमारे पास बहुत कम वोट आया था और हमारी सीटें बहुत ज़्यादा आई थी। ये असेंबली की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस क्या हैं। आज के सर्कमस्टांसेस में हम अगर पिछली बार 39% लेकर के भी 8 सीटें ले रहे हैं और उससे पहले वाले इलेक्शन में 33% लेकर के हमने 32 सीटें ली 2013 में। तो हाँ जी, बीच में जो 15 में हाँ 15 में तीन में माशाल्लाह मैं भी उसमें था। तो मुझे खुशी होती है जब आप ये वाला सवाल करते हैं कि मुझे अपने को ये बताइए कि इस बार बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। आर वी टॉकिंग टू नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर? आर यू गोइंग टू बी चीफ मिनिस्टर? नहीं, मैं तो सर ऐसा है, पार्टी डिसाइड करती है। पार्टी की लीडरशिप पर मुझे पूरा फेथ है और हम चाहते हैं पार्टी जिसको भी, क्योंकि बीजेपी इशू है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए पहली बात। उसका कारण है कि हमें चाहिए। हाँ जी, उसका नाम वी से शुरू होता नहीं